हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मोटिवेशनल्स, स्किल्स, पावरफुल और सोशल कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। ऐसे ही आज हमारी वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स पर होने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। आप किन्हीं दो लोगों के बीच बात कर रहे हैं या किसी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेहतर होती है, उतना ही आप लोगों को अपनी बात को सही तरीके से समझा पाते हैं। इसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके बोलने का तरीका, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी मूवमेंट, सभी कुछ इसमें देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के टिप्स हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वह आपके बॉडी के रिएक्शंस को देखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसा आप बोल रहे हो वैसा रिएक्ट कर रही है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वह सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और उनका ध्यान कहीं और होता है। कभी अपने पैरों को हिलाने लगते हैं, कभी अपनी नज़र उस व्यक्ति पर ना रखते हुए जिससे वो बात कर रहे हैं इधर उधर नज़र घुमाते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वह मुझसे ही बात कर रहा है, और जो आप बोल रहे हैं आपके बॉडी एक्सप्रेशन भी वैसे ही होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बोलने की प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए आपको अच्छे वक्ता होने की ज़रूरत होती है। किसी भी टॉपिक पर बोलने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें, उसे समझें और फिर बोलकर सामने वाले को समझाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको ज़्यादा लोगों के बीच बोलने में हिचकिचाहट होती है तो इसे अकेले में बोलने का प्रयास करें, ताकि आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाए और आप अपनी बात को अच्छे से सामने वाले व्यक्ति को समझा पाएँ। तीसरा पॉइंट है, पूर्ण आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो आपकी बातों में विश्वास दिखना ज़रूरी होता है। यह विश्वास आप तभी दिला पाते हैं जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो आप लोगों के बीच अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़, आई कांटेक्ट बेहतर रखें। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको आई कांटेक्ट सही रखना होता है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको उनकी आंखों में देखकर बात करनी होती है। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है। फिफ्थ पॉइंट इज़, सुनने वाले के माइंडसेट को भी समझें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं। कभी कभी हम अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं लेकिन सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता। माइंडसेट का मतलब है सुनने वाला क्या चाहता है, वह आपकी बात को कितना समझ पा रहा है। कहीं आप उससे वो बात तो नहीं कर रहे जो वह सुनना ही नहीं चाहता। तो बात करते हुए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिक्स पॉइंट इज़, कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। हम सभी को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद होती है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपनी तारीफ़ ना सुनना चाहे। इसलिए हमें भी दूसरे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जब वह कोई अच्छा काम करते हैं या हमें कोई अच्छी बात बताते हैं। इससे सामने वाले लोगों का आपसे बात करने में इंटरेस्ट बढ़ता है। सेवन्थ पॉइंट इज़, पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखें। किसी से भी बात करते समय ये ध्यान रखें कि जिस विषय पर बात चल रही है उसी से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ज़्यादा इधर उधर की घुमा फिरा कर बात ना करें, क्योंकि बात को ज़्यादा घुमाने से टॉपिक दूसरी तरफ छूट जाता है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं और बातें दूसरी तरफ चली जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप अपने अंदर बिल्कुल अलग परिवर्तन पाएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।